वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारी वर्डप्रेस की इस ट्यूटोरियल सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो बिना डोमेन एंड होस्टिंग खरीदे लोकल होस्ट पर। और आज हम जानेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरे डैशबोर्ड के फीचर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वर्डप्रेस की सीरीज को। हमने लास्ट वीडियो में जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आया था। ठीक है, ये वो इंटरफेस होता है जिसमें वर्डप्रेस कोई भी वेबसाइट होती है उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पूरी तरीके से जहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं वेबसाइट को, लाइक अ पेज हो, पोस्ट हो या कुछ भी हो। जितने भी चेंजेस करने हो हम इसी डैशबोर्ड से करते हैं। इसको हम ऐसा कह सकते हैं वर्डप्रेस का बैकएंड, और फ्रंट हो गया वेबसाइट को, जो वेबसाइट लिखती है वो फ्रंट एंड हो गया, और ये बैकएंड होता है जहाँ से पूरी की पूरी वेबसाइट कंट्रोल होती है। तो इसमें जैसे कि हमारे पास इतने सारे ये जैसे ये दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है इसको टूल बार बोलते हैं जैसे, और साइड वाला जो दिख रहा है साइड बार कहते हैं। आपने सपोज कोई अगर सॉफ्टवेयर कभी चलाया है, जैसे लाइक अ फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, कुछ भी कोई सा भी सॉफ्टवेयर चलाया, तो आपको हमेशा एक ऊपर पे दिखता है उसको टूल बार बोलते हैं। ठीक है, और जो साइड में दिखती है उसको साइड बार बोलते हैं, जिसमें मोर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, टूल बार में लिमिटेड होता है, उससे रिलेटेड ही होते हैं, और साइड बार में मल्टीपल होते हैं। जैसे होम पेज है, ये डैशबोर्ड का होम है। इसके अंदर आपको जैसे कि साइड हेल्थ, जैसे वेबसाइट की कैसी हेल्थ चल रही है, लाइक गुड है, बैड है, या कुछ भी है, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसका एक्टिविटीज़ में आपको कुछ भी, जैसे ब्लॉग्स पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई है, या फिर वेबसाइट में जैसे कुछ भी बैकएंड साइड पर इस डैशबोर्ड पे हम जैसे कुछ भी करते हैं तो वेबसाइट में, तो ये आपको होम में लाइक अ शॉर्ट समरी की तरह आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आते हैं हम पोस्ट पे। पोस्ट देखी होंगे हम लोग, ऑल पोस्ट। जैसे सपोज यहाँ पर एक हमने, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये पोस्टीज दिख रही है, यहाँ पर किसी ने पोस्ट बनाई होंगी। ठीक है, जैसे कि ये पोस्ट दिखी मेरे को। ठीक है, ये पूरा एक पोस्ट है जिसे हम, आपने देखे हुए हो, पोस्ट हो या ब्लॉग हो। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम कैटेगरी बनाएंगे एक। सपोज यहाँ पर ऑलरेडी कैटेगरी बनी हुई है फूड एंड कैट राइस, तो मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ ट्रेवल के नाम से। स्लैक में भी मैं ट्रैवल लिख देता हूँ। ठीक है, अगर ये किसी कैटेगरी के अंडर आए, अगर आप इस कैटेगरी को किसी कैटेगरी के अंडर लाना चाहते हो तो आप पेरेंट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज सेव कर देंगे। उसका टैग्स पे आते हैं, जैसे आपने सपोज देखा होगा, जैसे स्किन रेस, जैसे आपने कुछ भी कॉस्मेटिक या कुछ भी सर्च मारते हो तो उससे रिलेटेड जितनी भी जैसे टैग्स डालते हो, कि आपने कीवर्ड जैसे कैसे बोल सकते हो, स्किन से रिलेटेड आप फेस वॉश डालते हो तो फेस वॉश भी एक तरीके से टैग है। वैसे ही ट्रेवल्स में मैंने इंडिया का डाला है। उसके बाद एड नीचे पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस, ये जो टाइटल दिख रहा है, टाइटल जैसे ये यूआरएल जुड़ा है हमारी वेबसाइट यूआरएल के साथ, तो जो आप टाइटल डालेंगे वो उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। ये पूरा एक पोस्ट है, या आपसे ब्लॉग्स बोलिए, लोगों की नज़र में ब्लॉग होता है, और यहाँ से हम जो करते हैं उसको पोस्ट बोलते हैं। यहाँ पर जैसे ऑलरेडी एक पोस्ट बनी हुई थी हेलो बर्ड करके, तो ये भी है टेम्परेरी, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट है सारा। अभी हमने इस पर कुछ किया नहीं है, जस्ट हमने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में, जैसे इंस्टॉल किया था हमने वर्डप्रेस, और इसमें हम जैसे उसके डैशबोर्ड को समझा रहे हैं। इसका तो मीडिया में जैसे ऐड न्यू मीडिया, जैसे हम यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं फाइल को कंप्यूटर से लेकर, या फिर हम यहाँ पर स्लाइड करके भी कर सकते हैं। वो जैसे जो आपने जितनी भी फाइल्स या कुछ भी अपलोड किया होगा वो यहाँ पर आपको दिखेगा लाइब्रेरी के अंदर। जैसे डेट के वाइज देखना चाहो, या फिर ऑल मीडिया आइटम्स में आप देख सकते हो। इसका होता है पेजेस का ऑप्शन, यहाँ पर आएगा आपका ऐड न्यू पेज। जैसे कोई भी अपने जैसे होम, कॉन्टैक्ट, ऐसे कई सारे पेजेस देखोगे, जैसे आप वहाँ से क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ऑल पेजेस में शो हो रहा है। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे जैसे 2 पेजेस आपको शो हो रहे हैं। ये कमेंट वो कमेंट है जहाँ पर पोस्ट पे किसी, जैसे हमने जो पोस्ट बनाया था उस पर किसी ने जैसे कोई एक्टिविटी की है या कोई कमेंट लिखा है, तो ये वो है। यहाँ से आप इसे अनअप्रूव, डिलीट, एडिट कुछ भी कर सकते हैं। उसका तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अपीयरेंस वेबसाइट के लिए, जिसमें आप थीम्स का ऑप्शन होता है। थीम्स वो होता है जैसे कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी, एक पैटर्न होता है ऑलरेडी बना हुआ होता है जिसके अंदर आप चेंजेस करते हो। सपोज जैसे आपको बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर 3 ऑलरेडी थीम दिख रही होंगी, उसका कहते हैं पैटर्न को, इस ऑप्शन को हम नहीं छेड़ेंगे। उसका कहता है ऑप्शन कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन वो ऑप्शन होता है जैसे कि और भी सेटिंग्स जैसे हो उससे रिलेटेड होता है, हम इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। उसके बाद मेन्यू का ऑप्शन आता है, जैसे आपने देखा होगा, सपोज आपको ये मेन्यू, कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपको मेन्यू दिखते हैं, होम और ये सारे जो दिखते हैं ये इसको मेन्यू बोलते हैं।
आपको दूसरी वेबसाइट का भी एग्जांपल दिखा दो। जैसे एक हमारी ये वेबसाइट है वीनो डिजिटल, इसमें जितने भी ऑप्शन में जो शो कर रहे हैं सर्विस होम, ये भी एक मेन्यू है, हमने मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। उसका तो ऑप्शन आता है जैसे ठीक है। उसके बाद जैसे थीम ऑप्शन, थीम सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद प्लगइन में आते हैं हम, प्लग में ऐड न्यू प्लगइन, क्योंकि वो प्लगइन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि प्लगइन्स एंड थीम्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो जैसे आपने कोई भी, जैसे हमने पेज क्रिएट किया तो वो ऑल पेजेस में शो करता था, वैसे ही कोई आपने ऐड न्यू प्लगइन किया है तो वो आपको ऑल इंस्टॉल प्लगइन में दिखेगा, जहाँ से आप एक्टिवेट भी कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो। आप अगर डिलीट करना चाहो, अगर एन यूजफुल है तो डिलीट कर दीजिए, और अगर यूजफुल है तो उसे एक्टिवेट कर देंगे तो वो काम करने लगेगा, ठीक है। उसका आता है ऑल यूजर्स में। ऑल यूजर्स में ट्रेवल इसलिए नाम शो कर रहा है, जब हमने वर्डप्रेस को जब इंस्टॉल किया था वहाँ पर मैंने यूजर में ट्रेवल डाला था और ईमेल अपनी डाली थी, इसके कारण ये मेरी प्रोफाइल ये शो कर रहा है। उसका ऐड न्यू यूजर, आपको अपना कोई भी यूजर न्यू बना सकते हो। उसका टूल में आते हैं, हम इस वाले सेक्शन को नहीं छेड़ते जिस बिकॉज अभी हम बिगिनर हैं, तो हम बिगिनर के अकॉर्डिंग चलते हैं, और ये थोड़ा जो है इंटरमीडिएट का लेवल होता है। तो हम अभी सिर्फ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को और वेबसाइट को बनाना सीख रहे हैं। उसका भी सेटिंग का ऑप्शन आता है जिसमें जनरल सेटिंग्स मिलती है हमें। जनरल सेटिंग में जैसे साइट टाइटल जो आपको ये अभी ट्रेवल शो कर रहा है, जैसे आपको कोई वेबसाइट दिखा दो, सपोज जैसे ये है पिनल होल्डर, तो इसको आपने जैसे इसके होम पेज पे जब आएंगे, आप वेबसाइट यूआरएल पे जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा जैसे ये जो नेम आपको शो कर रहा है इस टाइम पे। अभी सपोज आपको ट्रेवल दिख रहा है, अब जैसे आप इस पे करेंगे तो आपको कोई भी वेबसाइट का दिखता है खुद से। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वीनो डिजिटल के थ्रू ही दिखा देता हूँ आपको। ये आपको शो कर रहा है, देखो डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली। वो साइट टाइटल यहाँ पर मैं जैसे चेंज करूँगा उसके अकॉर्डिंग, और उसका साइट आइकन जो दिख रहा है आपको जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाली में वी दिख रहा है, उसको साइट आइकॉन बोलते हैं, ठीक है। उसका साइज 512 का होना चाहिए। उसके बाद आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि लोकल होस्ट /ट्रेवल है, और जो मेल मैंने डाली थी वो मेल है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हमारी UTC यहाँ पर 0 है। हमारे इंडिया का जो टाइम सेट होता है वो हमारा 5:30 होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर देता हूँ 5:30। उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा, मैं जो भी चेंजेस करूँगा उसका चेंज सेव करता चले जाऊँगा ताकि वो चेंज हो जाए। उसके बाद अनकैरेक्टराइज राइटिंग, जैसे हमारी पोस्ट से रिलेटेड वाला ऑप्शन है। उसके बाद अगर जैसे कि आपकी पोस्ट है तो आप जैसे चाहते हो कि आपके वेबसाइट के यूआरएल पे जैसे कोई, जैसे सपोज ये अभी आपको दिख रहा होगा पेज दिख रहा है सैंपल का, तो ये पेज क्रिएट किया हुआ है। आप चाहते हो कि आपके यूआरएल पे डायरेक्ट कोई यूआरएल सर्च मारे तो वहाँ पर कुछ और पेज खुले, तो वहाँ पर सेट करेंगे आप कोई और पेजेस को। और आपके जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा एक पेज में आपको 10 पोस्ट दिखनी चाहिए ब्लॉग्स, तो यहाँ पर वो सेटिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। एंड उसके बाद आपको सेव करना है। अब आप डिस्कशन पे आते हैं, इस वाले ऑप्शन को एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद हम मीडिया पे आते हैं, जैसे आपकी कोई इमेज है तो थंबनेल का साइज़ ये होगा, मतलब उसकी छोटा साइज़ होगा 150 होगा, मीडियम जो साइज़ होगा 300 होगा, या बाई डिफॉल्ट सेट होता है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते हो। परवलिंक वो होता है आपकी जैसे वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो आप, ठीक है, और आप उसका यूआरएल चेंज, आपने कुछ चेंज किया, नेम चेंज किया किसी भी पेज का, तो आपका ऑटोमेटिकली वो चेंज होता है। तो यहाँ से आप करेंगे टेम्परेरी मंथ एंड पे या किसी चीज़ पे डाल के फिर दोबारा डे एंड नेम पे आ देंगे, ठीक है। इसको सेव करने के बाद तो ये हमने जाना कि डैशबोर्ड का जो हमारा है वर्डप्रेस को जो डैशबोर्ड है जहाँ से हम वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन थे जिसके बारे में मैंने बताया, जिसके बारे में बहुत जानना जरूरी है वेबसाइट को बनाने से पहले। तो आज जाना हमने कैसे कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में, कि पूरी वेबसाइट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं डैशबोर्ड के थ्रू। और हमने पिछली वीडियो में जाना था कैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, और उससे पहली वीडियो हमने जाना था वर्डप्रेस क्या है और वेबसाइट वर्डप्रेस से कैसे बनाई जाती है। तो और आने वाली वीडियो में हम ये बताएंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस से पेजेस, पोस्ट एंड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, जुड़े रहिए हमारी इस वर्डप्रेस की ट्यूटोरियल सीरीज से। तो आप कोई भी स्टेप मिस ना करें, इसलिए जल्दी से फॉलो कर लीजिए हमारे इस चैनल को।